इस सागदार को सस्ती तिजारत सिर्फ भारत से ही क्यों नजर आती है? लगारी साहब, वाकईतन भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। जाती है वो भारत के पास जाता है, जिसे कोई मसला मसाइल बनता है, टेक्नोलॉजी में कोई मसला मसाइल फेवर की ज़रूरत पड़ती है, वो भारत भागता है। मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड पावर जो है, वर्ल्ड सुपर पावर जो है ना, एशियन टाइगर जो है, वो भारत को मैं देख रहा हूँ। भारत के सामने सरेंडर कर रहा और कह रहा कि भारत हमारे साथ व्यापार कर लो। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच संबंध लंबे समय से ठीक नहीं है। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। कि भारत अगर मिट्टी भी किसी को सेल करेगा ना, तो उसकी वतन की मिट्टी भी बिकेगी। ठीक है, लोग कहेंगे यार ये इस मिट्टी में भी कोई ना कोई वफा है। आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। पाकिस्तान को बार बार भारत की मदद की जरूरत क्यों पड़ी है? हालांकि 2019 में हमने ही बोला था कि आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करेंगे, तभी ट्रेड और तभी अब हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में हैं। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे भी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी डेस्परेट है, बेताब है कि कब भारत के साथ ट्रेड बहाल हो और कब भारत के साथ हमारी तिजारत को बहाल किया। हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने अपने मुल्क के हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर लंदन में बोले कि हमारे जितना पड़ोसी देश हैं उनसे हमें रिश्ता ठीक कर व्यापार करना चाहिए, तब जाके हमारे देश का हालात ठीक होंगे। खासकर भारत से व्यापार करना ही होगा। दोस्तों, आप लोग को पता है कि पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ा हुआ है और वहाँ के आम गरीब जनता महंगाई से तड़प रही है और नेता आम जनता पर बयानबाजी करके मौज मस्ती का ज़िंदगी बिता रहे हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार 2019 से ही बंद है। इसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और 5 साल बाद पाकिस्तान को याद आया कि भारत से व्यापार करके ही अर्थव्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान का दूसरा उपाय भी नहीं है, लेकिन भारत के द्वारा अभी तक इस पे कोई बयान नहीं दिया गया है। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है, शानदार। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे, खुद गरीब का पता ही नहीं है गरीब का हाल क्या है। आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमान लोग आपके सक्के मामू के लिए उन्होंने बना के दिया, रिश्तेदार हैं, पूरे इंडिया में मेरे रिश्तेदार हैं। तो अब ये बताएं कि हमारे यहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे हैं, क्या हमने उनके लिए किया? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं। कुछ नहीं, वो यार अकलियत तो बात तो दूसरी है, या मुसलमान रो रहा है, मैं रो रहा हूँ आपके सामने, मेरे आंसू नहीं कर रहे हैं। चाइना के अंदर मुसलमान, वहाँ हमारे तबलीगी जमात के बंदे गए, एक भाई को अंदर कर दिया, दूसरे को मार दिया, उसकी चाइना के हमने रायगंज में दफनाई। ये चाइना के अंदर हाल ये है। चाइना के अंदर वो कहते हैं तबलीग नहीं करनी है पाकिस्तान की, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को तो जुल्म हो रहा है, कुरान नहीं पढ़ सकते, मीनार नहीं बना सकते, मीनार नहीं बना सकते, मस्जिदें बंद हैं, ताले लगे हुए हैं इंडिया में, और करोड़ों मस्जिदें हैं, सब में इबादतें भी हो रही हैं, नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मैं पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहता हूँ, मैं आज ये पासपोर्ट ज़रूरत देखें, ज़रूरत हमें तो किसी एज अ मुस्लिम कंट्री हमें ज़रूरत तो किसी की भी नहीं है। अगर हम लोग आपस में यूनाइट होकर इतना स्ट्रॉन्ग नेशन बना सकें कि हम किसी के इस तरह डिपेंडेंट ना हो किसी पे, यानी मुसलमानों पर डिपेंडेंट हो गैर मुस्लिमों पर नहीं। अपने कंट्री, अपने इकॉनमी को इस तरह बहाल करें, अपनी यूथ को इस तरह एम्पावर करें कि हमें किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अब अगर इस तरह ऐसा वक्त आ ही गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम अपने नेबरहुड कंट्री का फ़ायदा उठाएँ, उनका फ़ायदा उठाएं। मतलब अब जहाँ तक बात भारत की है, भारत ने जो है ना सबसे पहले प्रमोट किया है मेड बाय इंडिया, मेड इन इंडिया, बाय इंडिया, बी इंडियन, सबसे पहले ये चीज़ें उन्होंने किया। और मोहब्बुल वतनी जो है ना उनके खून में रची बसी हुई है, चाहे वो उनके पॉलिटिशियन हो, चाहे वो उनके मैं तो कहूँ ये तो कब से ये हुआ है कि अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ हमसाया मुल्क है, लेकिन वो नहीं चाहते, वो
पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते, लेकिन हम पाकिस्तानी उनकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। वो नहीं करते पाकिस्तानियों क्या की कदर। कदर की है अभी तक, मुझे बता दे, अभी तक बता दे इन सालों में क्या हमने उनकी कदर की है। जिस कंट्री से हम अलग हुए हैं, हमारे सारा काम तो हो रहा है, कौन सा नहीं हो कौन सा काम हो रहा है ये? जाएं आप बॉर्डर पे जाएं, यहाँ पे जाएं, इंडिया बॉर्डर पे जो ये स्टेशन पे जाएं।